नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन हब में। और कोरोना का संक्रमण एक बार फिर दस्तक देने लगा है और इसके जो सैंपल हैं कुछ जबलपुर में मिले हैं, तो विदेश और दूसरे राज्यों से आ रहे लोग हो रहे हैं संक्रमित। 6 नमूने जो हैं वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेजने की तैयारी है। वैक्सीनेशन के बाद भी संक्रमित हुए लोग भी उसमें शामिल हैं। और वैसे तो वैक्सीनेशन के लिए बहुत भीड़ उमड़ रही है और ये स्थिति है कि वैक्सीनेशन कम पड़ जा रही हैं और सेंटरों पे जो वैक्सीनेशन करवाने वाले लोग हैं वो ज़्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। और अधिकांश सेंटरों पर ना ही कोई गाइडलाइन पालन हो रहा है कोरोना का, और भीड़ जो है वो एक दूसरे के ऊपर हो रही है। यदि धोखे से ऐसे में कोई कोरोना वायरस वाला जो संक्रमित व्यक्ति है वो यदि भीड़ में पहुंच जाता है तो वो कई लोगों को एक साथ संक्रमित कर सकता है। इसलिए जहां पर भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं वहां पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का होना बहुत ज़रूरी है और एक विधिवत तरीके से यदि वैक्सीनेशन होगा तो काफ़ी अच्छा है, संक्रमण नहीं फैलेगा। और तीसरी लहर जो है वहाँ जबलपुर से खबर आ रही है कि अल्लाह के बाद अभी भले ही कोविड के इक्का दुक्का मामले आ रहे हों, लेकिन चिंता बढ़ाने वाला कारण यह है कि सभी नए संक्रमित की जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसमें विदेश से लौटने के बाद संक्रमित हो रहे हैं, तो कोई दूसरे राज्य और शहर से लौटने पर। सबसे बड़ी खतरे वाली बात यह है कि संक्रमित में कोई गंभीर लक्षण नहीं दिख रहा है, फिर भी उनके फेफड़े संक्रमित मिल रहे हैं। तो यही सबसे बड़ी एक गंभीर वाली बात है कि जो है उनके अंदर कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी ऐसा लक्षण नहीं दिख रहा है, लेकिन उनके फेफड़े जो है वो संक्रमित मिल रहे हैं। वे हेल्थ विभाग के रैंडम सैम्पलिंग में पकड़ में आ रहे हैं। जबलपुर में पिछले 14 दिनों में 35 नए संक्रमित मिले हैं, तो अभी 14 दिन में 35 नए संक्रमित मिल चुके हैं, जो कि रैंडमली हो रहा है। और कई लोग ऐसे भी रहते हैं जो बुखार से, सर्दी जुकाम से पीड़ित होते हैं लेकिन चेकअप नहीं करवा पाते हैं। तो मास्क लगाना बहुत ही अनिवार्य है, बिना मास्क के कोई भी एक दूसरे के संपर्क में ना आए। 30 जून को ज़िले में एक्टिव केस थे 7 थे, पर 14 जुलाई को एक्टिव केसों की संख्या 20 पहुंच चुकी है, यानी कि केस फिर बढ़ने लगे हैं। इसमें भी 3 अस्पताल में तो 17 होम आइसोलेशन में हैं। इस दौरान जहां 13 लोग डिस्चार्ज हुए वहीं 7 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। हेल्थ विभाग द्वारा डुमना एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। इसी से खुलासा हुआ कि लंदन, दमोह, इंदौर सहित पर्यटन स्थलों से जो घूमकर आने वाले लोग हैं इनमें संक्रमण की पुष्टि हुई है। संक्रमितों में संपर्क में आने वाले परिवार के दूसरे लोग ठीक मिले हैं। परेशानी की बात यह है कि अधिकतर में जो कोई लक्षण नहीं दिख रहा है, इस कारण भी लोग जो हैं जांच कराने जो है कम ही निकल रहे हैं। 6 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा रहे हैं। हेल्थ विभाग तीसरी लहर के संभावित खतरे को टालने की तैयारी में जुटा हुआ है। तीसरी लहर में सबसे अधिक खतरा डेल्टा प्लस को लेकर है। ऐसे में हेल्थ विभाग ने 6 सैंपल का जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेजने की तैयारी में है। वहां अध्ययन से पता चलेगा कि जबलपुर में आ रहे मरीजों में किस तरह के कोविड का लक्षण है। इन मरीजों में कोशिश की गई है कि इनकी उम्र, महिला, पुरुष, संक्रमित या टीका लगाने के बाद भी जो लोग हैं उनको शामिल किया गया है। और जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है? तो जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरह से किसी वायरस का बायोडाटा होता है। कोई वायरस किस तरह दिखता है, कैसा है, इसकी जानकारी जो है जीनोम से मिलती है। इसी वायरस के विशाल समूह को जीनोम कहते हैं। वायरस के बारे में जानने की विधि को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। इससे ही कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में पता चलता है। तो अभी तक के जो कोरोना वायरस है और किस प्रकार वो म्यूटेट हो रहा है, तो उसी की जानकारी जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा मिल जाती है। तो अभी भी ये जो कोरोना का संक्रमण है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है, और यदि इस प्रकार की लापरवाहियाँ बरती जाती हैं तो निश्चित रूप से जो तीसरी लहर है उसे आने में देर नहीं लगेगी। इसलिए अभी भी आप घर से बाहर निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क जरूर लगाएं और हाथ को समय समय पर सैनिटाइज करें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें जिससे सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंचे, जिससे घर में लोग सुरक्षित रहें, मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।